सुप्रभात। सुबह होते ही चाय की किल्लत में हम नहा धो के नीचे आ गए, लेकिन ब्रेड टोस्ट तो चाय को और हमें छोड़कर बटर के साथ बटर मस्ती खेल रहा है। फिर चीनी के साथ भी थोड़ा गुटर गुकरने के बाद हमारे सामने आए। ये हमारे मेस है, यहाँ हम फैल के खाना खाते हैं। फिर टोस्ट और चाय की दोस्ती फिर से करने के बाद हम अपना पेट पूजा करके बटर में फिर से चीनी मार के निकल गए। जाते जाते हमें भोलू मिला, मोनू मिला, सोनू भी मिला, जिसको अंकल जी लाठी लेकर दौड़ा रहे थे। उसके साथ साथ हम भी दौड़ने लग गए डर से। बांगालीर माछे भात स्वप्न देखते देखते हम निकल पड़े रास्ते में। जेसीबी को बाय बोल के नीट के दिन याद आ गए इस बच्ची को देख के। वो दिन भी क्या दिन थे। गाना थोड़ा आप खुद बजा के सुन लेना, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। लेकिन सच में यार क्या दिन थे, नीट के प्रिपरेशन के दिन भी। हाँ, इट्स अ नाइटमेयर फॉर मी। जाते जाते आलू बोझाई बाबू मोशाई को टाटा करते हुए निकल पड़े। फिर रास्ते में शिव जी को भी हेलो बोल के हम आगे बढ़ते रहे, बेकरी से बिस्किट लेने की चाहत में, लेकिन पैसों की किल्लत में आस भरते हुए सिर्फ पानी को देखते ही हम जा रहे हैं। अभी गर्मी लगी, सोचा कि अंकल फैन देंगे, लेकिन नहीं दिए। फिर अमूल से मस्ती करने के बाद रास्ते में हम फिर से 8x स्पीड में दौड़ने लगे। हाँ 8x स्पीड में, 2x नहीं। और ये है जैन मंदिर, थोड़ा स्लोमो में देख लीजिए। रास्ते में जाते हुए कटी पतंग को देखकर हमारी खुद की लाइफ की कटी पड़ी है, ये सोचकर फिर से दुखी होकर पेड़ में टंगी हुई पतंग की तरह हम टांगते टांगते फिर से जाने लगे। इधर उधर देखते देखते हमें बहुत मन किया कि हम भी फिर से यहाँ से थोड़ा नीचे जाकर देखें। फिर याद आया हमारा तो पंख भी नहीं है। हमारा वो ड्रीम कॉलेज जो कि नीट प्रिपरेशन के बाद मिलने वाला था, लेकिन शायद मेहनत में थोड़ी कमी रह गई, इसीलिए ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज ड्रीम कॉलेज रह गया। अभी इसके सामने से हम रोज़ गुजरते हैं, लेकिन कभी खुश नहीं पाते। क्या करें, सब ड्रीम पूरी हो ये भी तो कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो चलो बिना पूरे हुए सपने को हम फिर से जीते हुए, उसकी गेट के सामने से गुजरते हुए, एम्बुलेंस को फिर से हेलो बोलते हुए, गेट पास ना होने से हम फिर से मुंह मोड़ने तक अंकल को टॉप करने को अच्छे से बोल के फिर से हम जाने लग गए। हाँ और गेट मत दिखा यार, नहीं घुसने देंगे वो लोग। जो भी हो, और फिर से फर्स्ट गेट के सामने स्लो मत करना। हाँ फिर से स्लो मो यार, चल यार, नहीं घुसने देंगे, नहीं कॉलेज है ये तेरा। हाँ चलो। भूतिया पेड़ को फिर से देखकर डरते हुए उससे फिर से एनाबेल की बहन की पता पूछ के हम जाने लगे।
8x स्पीड में। पता है कहाँ से मिलती है इतनी शक्ति? एनाबेल की बहन से। आपको मिलना है क्या एनाबेल की बहन से? फिर आप भी ऐसे ही स्पीड में अब विश्वविद्यालय जा सकेंगे। और यहाँ पर जाते जाते उत्तरेर अड्डा, जहाँ पर हमें अड्डा देना मना है, क्योंकि हम लोगों को सीनियर्स ने रूल बताया है जो कि हमें फर्स्ट प्रॉफ तक फॉलो करना है जब तक हमारा फ्रेशर्स नहीं हुआ। और आपको तो पता ही है फ्रेशर्स तो 2 साल बाद मिलेगा जब हम पुराने हो जाएंगे। अब आपको मिलाती हूँ एनाबेल की बहन से। हेलो बहना, मेरा 8x जर्नी का राज है देने वाली शक्ति जो कि हमें इनसे मिली है, तो नमन है इनको। उसके बाद हम फिर से अपनी गति पकड़ के आत्मा की गति से विश्वविद्यालय पहुंच गए और बिना रोकते हुए हम एकदम लिफ्ट में जाकर टकरा गए। आप देख सकते हैं मेरा हाल क्या हुआ है। इतना दौड़ के तो यही होता है। फिर खुद को थोड़ा सज धज के सजा कर, फिर थोड़ा इंसान बना के, बाल ठीक करके हम चले आए लिफ्ट के साइड से मिलने वाली हवा को फील करने, क्योंकि हमारे लिफ्ट में साइड से ही हवा मिलती है। उसके बाद हम तो वेले हैं, इसीलिए कॉलेज का गेट खोलने भी पहुंच गए, लेकिन नाकाम होने के बाद अंकल देख के हमें रुकने को बोला और बहुत प्रयत्न के बाद हम अपनी क्लास में जाने के लिए सफल हो गए। क्लास जाके हम पहले ही एसी ऑन किए। ओहो, कक्षा बोलना था। कक्षा जाके लाइट ऑन किए। वो भी एनाबेल की शक्ति से एकदम 8x से सब एसी लाइट सब कुछ ऑन कर दिए। फिर इधर उधर टहलते हुए हम आए धन्वंतरी देवता के नमन करने, क्योंकि अभी पढ़ाई के लिए उनकी आशीर्वाद भी तो चाहिए। उसके बाद नहीं बोलना था। उसके बाद हम जाके एसी ऑन करके कूलर वाले फीलिंग लेके अच्छे से हवा खा के खुद को पहले ठंडा करेंगे। कुछ देर एसी से हम खेलने ही लग गए, क्योंकि हम भूल गए थे कि ये एसी है, कूलर नहीं। ऐसे ही खेलते और हवा खाते हुए हम सोचे कि हमारा बोरिंग चेहरा फिर से आपको और एक बार दिखा दे, इसीलिए अब थोड़ा बोर हो जाइए देख के। उसके बाद हम फिर से नहीं बोलना था और पूरा ऑडिटोरियम की सैर करने लगे भूत बन के अकेले ही। Many hours later. कहाँ बोल रहे थे पापा? उसके बाद मतलब कौन सी लाइन? हमें शिक्षक शिक्षिकागण अभी अनुपस्थित है, तो इसीलिए हम सोचे हम खुद थोड़ा पढ़ा देते हैं, क्योंकि व्यूज़ भी तो ज़रूरी है। मजाक कर रही थी। वो थोड़ा लेट से आई थी, इसीलिए हम उसको थोड़ा समझाने लग गए जो हमें पता था। हम सोचे ज्ञान थोड़ा बांट देता है, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही तो ज्ञान बढ़ता है। ये जो मेन का अलग है और जो पीछे से वो अलग है, छोटा जो उसको स्प्लिट करो उसको मैंने जो पीछे से स्प्लिट करता है हाथों का जो होता है उसको नहीं लगा। तो फाइनली शिक्षकगण हमारे कक्षा में उपस्थित हुए हमें शिक्षा देने के लिए, और अभी हम शिक्षा ले रहे हैं वीडियो करने के माध्यम से। मजाक कर रही थी। चलो अभी मैं पढ़ती हूँ, जाओ बाय। आगे के समाचार के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।